मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। आइए पहले हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जानें। स्टूडेंट्स, आप आज की वीडियो देखने के बाद दिए गए अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे, शीर्षक का सही चुनाव कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अपठित का अर्थ होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो, तो अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ वह गद्यांश जो कक्षा के पाठ्यक्रम में ना दिया गया हो। स्टूडेंट्स, अपठित गद्यांश करते समय कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने जरूरी होते हैं। आइए पहले हम उन्हें देख लें। स्टूडेंट्स, जब भी आपने अपठित गद्यांश करना है तो आप पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ें। अपठित गद्यांश में दिए गए विषय को समझने का प्रयास करें कि अपठित गद्यांश में किस विषय पर बात की गई है। अपठित गद्यांश को पढ़ते समय प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को पेंसिल से साथ ही साथ रेखांकित करते जाएं। इस तरह से आपको उत्तर ढूंढने में आसानी हो जाएगी और आप बड़े आराम से अपठित गद्यांश को हल कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, अब वेरी इम्पॉर्टेंट बात आती है अपठित गद्यांश में शीर्षक का चुनाव। अब बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करते समय क्या करते हैं कि पूरा सेंटेंस ही लिख डालते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, शीर्षक कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं होता। हमेशा 2 से 4 शब्द ही शीर्षक के लिए चुने जाते हैं। शीर्षक हमेशा ध्यान से चुनना है और कभी भी पूरा सेंटेंस लिखने की गलती मत करिएगा। इस तरह से आप उपयुक्त शीर्षक को चुनकर अपने प्रश्न को सही कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपठित गद्यांश का एक उदाहरण देखते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अपठित गद्यांश को हल करने के लिए पहले प्रश्न पढ़ने हैं, बाद में अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप उत्तर को आसानी से ढूंढ सकेंगे। तो आइए पहले प्रश्न पढ़ें। प्रश्न 1, किन लोगों की सहायता के लिए ईश्वर सदैव तत्पर रहते हैं और क्यों? ईश्वर ने मनुष्य को कौन सा दिव्य वरदान दिया है, उससे उसे क्या प्राप्त हुआ है? स्टूडेंट्स, अब हम गद्यांश पढ़ते हैं। जिसे स्वयं पर भरोसा है उसी पर दूसरे लोग भी भरोसा करते हैं। जो अपनी सहायता स्वयं करता है, भगवान भी उसकी सहायता से पीछे नहीं हटते। स्टूडेंट्स, हमें हमारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब इसके आगे हम गद्यांश पढ़ते हैं। कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में असफल रहा हो, परंतु जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनमें प्रत्येक में आत्मविश्वास अवश्य रहा है। आत्मविश्वास ही शक्ति का स्रोत है। मनुष्य को ईश्वर से जो दिव्य वरदान मिला है वह है आत्मविश्वास। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा प्रश्न यही था जिसका हमें उत्तर मिल गया। ईश्वर ने मनुष्य को कौन सा दिव्य वरदान दिया है, उससे क्या प्राप्त हुआ है? अब हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि आत्मविश्वास से मनुष्य को क्या प्राप्त हुआ है। स्टूडेंट्स, हम आगे अब अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। इसी आत्मविश्वास के बल पर वह एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ों पर जा चढ़ा, सागर की अतल गहराइयों से मोती ढूंढ लाया, सुदूर ग्रहों पर पहुंचने की चेष्टा करता रहा और ज्ञान के समुद्र में से ऐसे विलक्षण रत्न ढूंढ लाया जिसने दुनिया को हतप्रभ कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हमें हमारे दूसरे प्रश्न के दूसरे पार्ट का उत्तर मिल गया। अब प्रश्न 3, ईश्वर द्वारा मिले इस दिव्य वरदान के बल पर मनुष्य ने क्या कर दिखाया? हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी हमें सेकंड पैराग्राफ में मिल गया जो अभी हमने पढ़ा था। अब हमारा प्रश्न नंबर 4, मनुष्य को सफलता किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें गद्यांश को पढ़ते हुए मिल गया कि मनुष्य को सफलता आत्मविश्वास के बल पर प्राप्त हो सकती है।
स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है हमारा, किसने दुनिया को हतप्रभ कर दिया। अपठित गद्यांश को पढ़ते हुए हमें इसका भी उत्तर मिल गया, आत्मविश्वासी व्यक्ति ने दुनिया को हतप्रभ कर दिया। स्टूडेंट्स, हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। मुझे आशा है कि अब तक आप सबको शीर्षक मिल गया होगा। हाँ, यस, शीर्षक है आत्मविश्वासी व्यक्ति। मुझे आशा है कि अपठित गद्यांश का एक उदाहरण हल करने से आप जान गए होंगे कि अपठित गद्यांश को किस तरह से हल कर सकते हैं और अपने अंक पूरे ले सकते हैं। धन्यवाद।